2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 वर्ष में हो जाता है दोस्तों 5,200 रुपये हो जाता, 2 वर्ष में हो जाता है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन 4 वर्ष में कितना हो जाता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल दोस्तों 4 वर्ष में हो जाता है आपका 6,500। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में हो जाता है। क्लियर है? आप देखिए इसमें अंतर आपका समान है। यहाँ से यहाँ तक कितने का है? 2 वर्ष का है। यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष का है। अब यहाँ से लेके यहाँ पर 2 है और यहाँ तक आने के लिए फिर से आपको 2 वर्ष का समय लगेगा। क्लियर है? अंतर आपका समान हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 वर्ष है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 वर्ष है। यहाँ तक पहुँचने में आपको 2 वर्ष और लगेंगे। क्लियर दोस्तों ये तो बात हो गई जब अंतर आपका समान रहेगा। लेकिन जब अंतर समान नहीं रहेगा वो भी कराऊंगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आपसे क्या पूछा गया है? प्रिंसिपल। अब देखिए इसमें एक बात आप ध्यान देना, ये प्रिंसिपल है, यहाँ से यहाँ पर आगे 5200 होगी राशि, यहाँ से यहाँ पर आगे 6500 हो गई। आगे की तरफ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे आगे की तरफ, लेकिन हमें राशि तो पीछे वाली निकालनी है। क्लियर है? तो इनमें जो पीछे वाली राशि होगी वो ले लेंगे। कितनी है? 5,200 है, ले ली। क्लियर है? आप देखिए दोनों को आप कटा दीजिए, ये 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, 13 चौका 52 कट जाएगा, 13 पंजे 65 कट जाएगा, 4:5 निकल के आ गया। कोई डाउट नहीं। पहले वाली राशि फाइंड करनी है, पहले वाली राशि लिख ली। पहले वाली राशि फाइंड करनी है, पहले वाला अनुपात ऊपर लिख लेंगे, बाद वाला नीचे लिख लेंगे। बस दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। 5 से इसको कटा दीजिए, 5 से कम 5 कटेगा, इसमें नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। 5 चौके 20 और 1 ये 0, मतलब 1040 बारी कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर दीजिए, 4 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 4 चौके 16 का 6, कैरी का 1, 4 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, कैरी का 1 आ जाएगा और 4 एकम 4, मतलब 4160 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो वो राशि क्या थी? 4160 रुपये थी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन होगा आपका। कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7,500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? कोई राशि है दोस्तों, मतलब पूछा गया है प्रिंसिपल आपसे। क्लियर है? अब देखिए प्रिंसिपल 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 वर्ष में हो रहा है दोस्तों आपका 4500। क्लियर है? 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 4 वर्ष में हो रहा है दोस्तों 7,500। ये हो रहा है 2 वर्ष में 4500, ये हो रहा है 4 वर्ष में 7,500। क्लियर है? अंतर देखिए आप, एक स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए 2 वर्ष में। अब यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? 2 वर्ष का और लगेगा, तो ये भी 2 वर्ष और ये भी 2 वर्ष। तो स्टेप आप देखेंगे, जब यहाँ से यहाँ पर आए 2 वर्ष लगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे 2 वर्ष लगेंगे, अंतर आपका समान है, 2-2 वर्ष का है। क्लियर दोस्तों? आप देखिए प्रिंसिपल निकालना है, पहले वाली राशि निकालनी है, तो इनमें जो पहले वाली राशि होगी दोस्तों वो लिख लेंगे। कितनी है? 4500 है, इनटू कटा लीजिए दोनों को, 2 जीरो से है 2 जीरो कट जाएगा। अब इसे कटा लेंगे, 15 तिहाई 45 कट जाएगा, 15 पंजे 75 कट जाएगा, 3:5 निकल के आ गया। पहले वाली राशि पूछी है, पहले वाला अनुपात ऊपर लिख लो, बाद वाला नीचे लिख लो। क्लियर है? अब इसे कटा लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 में 45, 2 जीरो मतलब 900 और 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 9 तिहाई 2700 हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। कितना? 2700। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? यदि पिछले क्वेश्चन में कोई भी डाउट था, वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, फिर से आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया गया है, कोई बात नहीं। अब ये प्रिंसिपल 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 3000 हो जाता है, 3000 होता है 3 वर्ष में। क्लियर है? और 6 वर्ष में, 6 वर्ष में कितना हो जाता है दोस्तों? 4500 हो जाता है। क्लियर है? 6 वर्ष में। अब देखिए अंतर आपका समान है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए 3 वर्ष लग रही हैं और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए 3 लगेंगी, ये पूरी कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। अंतर आपका समान है, 3 वर्ष का है। कोई बात नहीं, पहले वाली राशि पूछी गई है तो इनमें जो पहली वाली राशि होगी वो लिख लीजिए। कितनी है? 3000 है, लिख लिया, इनटू अब इन्हें कटा लीजिए दोस्तों, 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर है? अब ये कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45, 2:3 के अनुपात में दोस्तों ये कट गया। पहले की राशि पूछी गई है तो पहले वाला अनुपात ऊपर, बाद वाला नीचे हो जाएगा। 3 एकम 3 कट जाएगा, 1 2 3 जीरो हो जाएंगे और 1000 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2000 रुपये। समझ में आ गया? ऑप्शन देखेंगे, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? यदि कोई भी डाउट था पहले के क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन में दोस्तों और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं, जब आपका अंतर समान नहीं दिया गया हो
तब भी दोस्तों इसी ट्रिक से कर लेंगे, परेशान मत होइए, अलग से कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, तब भी इसी ट्रिक से कर लेंगे जब आपका अंतर यहाँ पर समान नहीं होगा। यहाँ 3 वर्ष है, 3 से कितनी हो गई 6 वर्ष, अंतर समान है। 2 वर्ष का कराया था, 2 वर्ष से कितना हो रहा था 4 वर्ष, अंतर समान था। अब कराऊंगा जब अंतर आपका समान नहीं होगा। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,820 रुपये तथा 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। अब देखिए आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर कितना है 2 वर्ष, यहाँ पर है 3 वर्ष, अंतर आपका समान नहीं है। हमने पहले क्वेश्चन बताया था उसमें कराया था 2 वर्ष में, फिर था 4 वर्ष में, 2 वर्ष का अंतर था, लेकिन यहाँ पर आपका अंतर समान नहीं है। लेकिन परेशान मत होइए, बिल्कुल उसी ट्रिक से कर लेंगे। क्या पूछा गया दोस्तों, वह राशि क्या है, प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल दोस्तों 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में दे रखा है 8,820 रुपये हो जाता है। क्लियर है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है दोस्तों, 3 वर्ष में हो जाता है 9,261 हो जाता है। कितने में, 3 वर्ष में हो जाता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने में हो गया, 2 वर्ष में। अब लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना समय और लगेगा, उसे 1 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्ष है, 3 वर्ष है। यदि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 वर्ष होता तो इसे 2 वर्ष और लगते। क्लियर है, कितना समय लगता है, 2 वर्ष और लगते। लेकिन अब कितना समय लग रहा है, 1 वर्ष का और समय लग रहा है। पीछे वाली राशि पूछी गई है तो क्या करेंगे, पीछे वाली राशि जो दोनों में होगी वो लिख लेंगे। पहले की राशि, ये तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पहले की राशि पूछी गई है तो पहले वाली राशि लिख लीजिए। कितनी है, 8,820 है। क्लियर है। दोनों का आप कटा लीजिए, किसी संख्या से कट जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को कटा लीजिए एक संख्या से, बस आपका अनुपात बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कितना दे रखा है, ये 8,820, ये कितने से कट जाएगा दोस्तों, इसे आप जब कटाएंगे ये 21 से कट जाएगा। 21 चौके 84 कटेगा, 4 बचेगा 42, 21 दूनी 42 और एक ये 0। क्लियर है। अब इसे भी कटा लीजिए 21 से, कितनी बारी कटेगा दोस्तों, 21 चौक 84 तक कटेगा, 84 तक कटेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। 21 चौके 84 कटेगा, 2 बचा, 21 से कम 21 कट जाएगा, 441 बार कट गया। अब ये और छोटा हो सकता है तो इसे और काट के और छोटा कर लीजिए। क्लियर है। ये कट जाएगा 21 दूनी 42 और एक ये 0, इसे काटेंगे ये कट जाएगा 21 बार, क्योंकि 21 का स्क्वायर आपका 441 होता है। तो आपका अनुपात कितना बना, 20:21 बना। पहले वाली राशि फाइंड कर रहे हैं तो पहले वाला अनुपात ऊपर, मतलब 20 ऊपर और 21 आपका नीचे हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक काम और करना है आपको, इसमें एक काम और क्या करना है, जब आपका अंतर समान रहता था तो इतने से ही आप मल्टीप्लाई कर देते थे, काट देते थे, आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको अंतर समान नहीं दिया गया है, 1 वर्ष और इधर जाना है, तो मल्टीप्लाई इस अनुपात का 1 बार और कर देंगे। समझ में आ गई दोस्तों बात। 2 वर्ष है, अगर राशि 4 वर्ष में होती, अंतर समान रहता तो इतने से ही मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन आपका अंतर यहाँ पर समान नहीं है, 1 वर्ष और इधर जाना है, तो इस अनुपात का 1 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, बस दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों बात। यहाँ तक तो अब कोई डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसे कटा लेते हैं। 21 से दोस्तों ये कितनी बारी कटेगा, 21 चौके 84 कटेगा, 4 बचेगा 42, 21 दूनी 42, एक ये 0 हो जाएगा। अब 21 से फिर से काट दो, 21 दूनी 42, एक ये 0, 20 बार कट गया, 20 बचा, 20 बचा, 20 बचा। तीनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। 2 दूने का 4, 4 दूने का 8 हो जाएगा। 1 2 3 0, 3 0 लगा दीजिए, बस यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा 8,000 रुपये। तो वो राशि क्या थी आपकी दोस्तों, 8,000 रुपये थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही।